साथ मिलकर राजा को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी की बहन थी। उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन का बदला लेना चाहती थी। रात्रि के समय मंत्री और वह स्त्री एक सुनसान इलाके में मिलते हैं और योजना बनाते हैं। मंत्री कहता है, कल महल के लिए कुछ सामान आने वाला है, तुम उसमें छुपकर बैठ जाना। जब सैनिक दरबार में रोकेंगे और तलाशी लेंगे तब मैं आकर संभाल लूंगा। तुम्हें उसके अंदर छुपे रहने के लिए बस थोड़ी देर ही मिलेगी। जब सैनिक उस तालाब में हाथ मुंह धोएंगे तब तक ही समय होगा तुम्हारे पास, उतना समय मेरे लिए काफी है। अगले दिन ठीक जंगल से होकर दूसरे राज्य तृतीय भूमि की ओर जाने वाला काफिला चला। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। सैनिक उस झरने पर हाथ पैर धोने के लिए गए ही थे कि वह झटपट जाकर उस सामान के भीतर छुप गई। जब वह सामान राज्य के दरबार पहुंचा तो मंत्री ने तुरंत उसे अंदर लाने का आदेश दिया। सभी सैनिक चले गए तो मंत्री ने एक इशारा किया और वह तुरंत बाहर निकलकर दूसरी ओर चली गई। वह सीधा राजा के कक्ष की ओर बढ़ गई। राजा विक्रांत देव अपने कक्ष में अपने पुत्रों के विवाह के बारे में सोच रहे थे। राजा के 2 ही पुत्र थे, राजकुमार आर्यवीर और राजकुमार सूर्यप्रभ। दोनों ही अत्यंत रूपवान थे। तभी वह स्त्री राजा के कक्ष में आ पहुंची। तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? राजा ने पूछा। मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है। मैं आपके शरण में आई हूँ महाराज, कृपया मुझ पर दया करें। राजा ने उसकी हालत देखकर उसे महल में दासी बनकर रहने का आदेश दिया। धन्यवाद महाराज। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह स्त्री राजा के सामने अधिक आने लगी, कभी रात के समय तो कभी उनकी सेवा के बहाने। राजा भी उसकी सेवा देखकर उससे अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन रात में दासी ने राजा को खूब मदिरा पिलाई। राजा का होश ठिकाने न रहा और वह वहीं लुढ़क गए। दासी ने उन्हें बिस्तर पर लेटाया और फिर ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था।